तो षष्ठ पाठ का प्रथम पार्ट 6 का पार्ट 1 जो हमने पढ़ा है, अब पार्ट 2 इसमें हम पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे तो कुछ श्लोक नंबर 1 दिया है, इस श्लोकों का अर्थ पढ़ेंगे। क्या दिया है श्लोक में? प्रयत्नेन कार्येषु सिद्धिर्जनानां प्रयत्नेन सबुद्धि विजनानां प्रयत्नेन युद्धे जय स्वजनानां प्रयत्ने विधेय प्रयत्नो विधेय। यानी कि इसमें कहा गया है कि कोशिश करने से लोगों का कार्य सफल होता है और प्रयत्न से लोगों की अच्छी बुद्धि में वृद्धि होती है और प्रयत्न से लोगों की युद्ध में जीत होती है। इसलिए प्रयत्न हमें करना चाहिए, प्रयत्न करना ही चाहिए। इसीलिए कहा गया है इसमें कि हमें प्रयत्न करने से हमारी बुद्धि बढ़ती है, प्रयत्न करने से हमारी विजय प्राप्त होती है और प्रयत्न करने से हमारी सफलता प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, श्लोक नंबर 2 बताया गया है, प्रयत्नेन धीरा समुद्रम तरंती प्रयत्नेन वीरा गिरिनम लघयंती और प्रयत्नेन विद्या विजेतनम पठन्ति। प्रयत्नो विधेय। प्रयत्न करने से धैर्यवान लोग समुद्र पार कर जाते हैं और प्रयत्न करने से वीर लोग पर्वतों को पार कर जाते हैं और प्रयत्न करने से ही ज्ञानी लोग आकाश में उड़ते हैं और प्रयत्न करने से ही इसलिए सर्व संसार में सर्व विजय की प्राप्ति कर लेते हैं। अगला श्लोक नंबर 3 बताया गया है, कठोर प्रयत्नानां मृदुद्वातन प्रयत्न दक्षा दसाध्याम भवत्यवेदम साध्यम और प्रयत्नेन्द्रियोद्या सुयोद्या भवन्ति प्रयत्नो विधेय। इसमें बताया गया बच्चों, प्रयत्न से कठोर भी कोमलता को प्राप्त करता है। यानी कि कठोरता होती है तो उसमें प्रयत्न करने से उसे अति कोमलता प्राप्त हो जाती है। प्रयत्न से मुश्किल काम भी सरल हो जाते हैं और प्रयत्न से अयोग्य आदमी भी योग्य हो जाता है, अयोग्य कार्य भी योग्य बन जाते हैं। इसीलिए प्रयत्न करना ही चाहिए और हमें प्रयत्न से कभी मुकरना नहीं चाहिए। प्रयत्नेन मुक्तिम श्रुता मिश्रा प्रयत्नेन मुक्तिम श्रुता भारतीया प्रयत्नेन ऋषिगुदान्तं भारतीया और प्रयत्नेन विश्वप्रिया भारतीया प्रयत्नो विधेय। प्रयत्न करने से इसमें बताया गया बच्चों कि प्रयत्न करने से ऋषिजन जो है वो प्राप्त होते हैं। प्रयत्न करने से भारतीयों को स्वतंत्रता ही प्राप्त हुई थी और प्रयत्न करने से भारतीयों ने वैभव प्राप्त किया था, है ना। और प्रयत्न से भारतीय संसार में प्रिय बने हैं। इसलिए प्रयत्न करो और प्रयत्न करते रहो, प्रयत्न से कभी मुंह नहीं मोड़ना। ठीक है बच्चों, ये हमारा षष्ठ पाठ पूरा हो गया। अगला वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर भेज दूंगा।